opposite, current means flow, counter means opposite, current means flow, counter current mechanism, opposite to flow. Alright. Now, birds and mammals, including human beings, they have the ability to concentrate urine. Including humans, have the ability to concentrate urine. Why are we concentrating the urine? To conserve water. To conserve water. बॉडी में वाटर को कंजर्व करने के लिए यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ऑलराइट, टू कंजर्व द वाटर. इसमें ये काउंटर करंट मैकेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म, इट प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस. So counter current mechanism helps in this. We will see what is counter current. तो सबसे पहले अभी आप लिखते जाओ कंपोनेंट्स ऑफ काउंटर करंट. यूरिन फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी हाइपरटोनिक. कम पानी, ज्यादा सॉल्ट और यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट. Urine formed will always be hypertonic. Sure. Okay. Done? Yes, ma'am. All right. So components of counter current. The next slide will be components. Components मतलब जो जो उसमें participate करेगा. Components of counter current. Components of counter current. The first component is loop of Henle. LOH. Loop of Henle. Flow of filtrate. Flow of filtrate in two limbs of loop of Henle is in opposite direction. Counter current होता है. Flow of filtrate in the two limbs of loop of Henle is in opposite direction. Descending loop of Henle में flow कहाँ से कहाँ है? Filtrate flows from cortex to medulla. ऊपर से नीचे के लिए वर्ड्स है कॉर्टेक्स टू मेडुला. एंड असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा? इसका उल्टा, इसका रिवर्स. फिल्ट्रेट फ्लोज फ्रॉम मेडुला टू कॉर्टेक्स. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट फ्लो होता है. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. फिल्ट्रेट फ्लोज फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला. असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट फ्लोज फ्रॉम मेडुला टू कॉर्टेक्स. ऑलराइट. अब मुझे बताओ कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या बाहर आता है? इट इज परमिएबल टू वाटर. तो ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में क्या डालेगा? वाटर.
So water is given out in medullary interstitium. Interstitium मतलब fluid, interstitial fluid. Water is given out. और ascending limb of loop of Henle क्या देगा बाहर medullary interstitium में? Salts. It is permeable to salts. So it is going to give out salts in the medullary interstitium. लिखो. अगर ये पानी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में दे रहा है तो ये इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को क्या कर रहा है? डाइल्यूट कर रहा है. हाँ. This decreases osmolarity of medullary interstitium क्योंकि पानी बाहर दे रहा है. समझ के लिखो जो भी लिख रहे हो, सिर्फ कॉपी मत करो, पूछो जो नहीं समझ रहा है. Ascending limb of loop of Henle is permeable to salts. So it gives out salts in the medullary interstitium. हाँ, increases osmolarity of medullary interstitium. Increases osmolarity. Nephrons are embedded in that medullary interstitium. Yes. मतलब मेडुला में रहेंगे बट बाहर फ्लूइड रहेगा, ड्राई नहीं रहेगी वो एरिया. ओके. कॉर्टेक्स में भी फ्लूइड रहेगा, मेडुला में भी रहेगा. एक कलेक्टिंग डक्ट को अराउंड 8 to 10 नेफ्रॉन्स आते हैं. चलो डन विद दिस. हाँ. तो जब सॉल्ट ऐड होंगे तब वो इंक्रीज करेगा, वाटर जब ऐड होगा तब हाँ. डिक्रीज करेगा. लेकिन एक जगह से सॉल्ट्स आ रहे हैं, दूसरी जगह से पानी आ रहा है तो डाइल्यूशन होता जाएगा ना. तो कौन इसकी ऑस्मोलैरिटी को हाई मेंटेन करेगा? यहाँ पे रोल आएगा वासा रेक्टा. स्टॉप टॉकिंग. स्विच ऑन दिस फैन. यहाँ का. All right. So see now. If this is the nephron, लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में DLOH में फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट कहां से कहां है? कॉर्टेक्स टू मेडुला. और क्या बाहर निकल रहा है? पानी बाहर निकल रहा है. तो अंदर का फिल्ट्रेट क्या हो रहा है? हाइपर. फिल्ट्रेट क्या हो रहा है? अंदर का पानी बाहर निकाल रहे हैं तो हाइपर. हाइपर. लेकिन बाहर क्या हो रहा है? डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी हो रही है. ओके, डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी. यहां से बाहर क्या निकल रहा है? सॉल्ट्स. फिल्ट्रेट क्या हो रहा है? हाइपो. लेकिन बाहर क्या हो रहा है? इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी. ऑलराइट. लेकिन अगर यहाँ से पानी निकलेगा और यहाँ से पानी निकलता जाएगा. अब यहाँ से पानी क्यों निकल रहा है? क्योंकि इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी है. वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ से यहाँ आता जाएगा, आता जाएगा. कब तक? यहाँ का पूरा पानी पानी नहीं हो जाएगा क्या? मेड्यूलरी फ्लूइड 90 to 95% पूरा वापस आ रहा है. अब इसमें हेल्प करेगा वासा रेक्टा. देखो वासा रेक्टा कैसे आता है. वासा रेक्टा यहाँ से नीचे आता है, डिसेंडिंग लिम्ब यहाँ, और यहाँ से ऊपर जाता है असेंडिंग. डिसेंडिंग लिम्ब यहाँ से नीचे आता है. दिस इज DVR. DVR मतलब डिसेंडिंग वासा रेक्टा. ये ऐसे नीचे आ रहा है. क्या आएगा वासा रेक्टा में? क्या आएगा? फिल्ट्रेट आएगा. यस. वासा रेक्टा क्या है? किसकी ब्रांच है?
डिफरेंट आर्टीरियोल की क्या आएगा उसमें? आर्टीरियोल में क्या रहेगा? ब्लड. ब्लड इज गोइंग टू कम. तो यहाँ से ब्लड नीचे आएगा और यहाँ से ब्लड ऊपर जाएगा. दिस इज असेंडिंग वासा रेक्टा. फिर से देखो फ्लो ऑफ ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है. एक लिम्ब में ऊपर से नीचे है, दूसरे लिम्ब में नीचे से ऊपर है. सो नाउ वी विल राइट अबाउट दिस वासा रेक्टा. नहीं, मैं बताती हूँ, बाद में बताती हूँ, पहले समझ लो. ओके, सो द सेकेंड कंपोनेंट इज वासा रेक्टा. वासा रेक्टा. Again, flow of blood. Flow of blood in two limbs. Stop talking. Flow of blood in two limbs of vasa recta is in opposite direction. One more point over here. Both the limbs of vasa recta are permeable to water and salts. जैसे लूप ऑफ हेनले में एक लिम्ब परमिएबल था पानी को, दूसरा लिम्ब परमिएबल था सॉल्ट्स को. यहाँ पे बोथ द लिम्स आर परमिएबल टू बोथ वाटर एंड सॉल्ट्स. So we will see कि ये कैसे रोल प्ले करेंगे. So both the limbs they are permeable to water and salts. So चलो, if I write about descending vasa recta, यहाँ पे लिखूंगी flow of blood from cortex to medulla. Descending vasa recta मतलब नीचे आने वाला. Flow of blood from cortex to medulla. Ascending vasa recta. Flow of blood from medulla to cortex. Medulla to cortex. ये उल्टा मत दिखना, मैंने डैश डाले हैं तो. From cortex to medulla. These are MCQs. Okay, again. हाँ. मैम अभी तो वो दोनों मतलब दोनों के लिए परमिएबल है. ऑस्मोलैरिटी तो सुनो ना. लेकिन जोड़ी किसकी बनती है साथ में? प्रॉक्सिमिटी किसकी किसकी रहती है साथ में? AVR और प्रॉक्सिमिटी. DLOH एंड DVR. हाँ, पास पास कौन रहता है? DLOH और AVR. असेंडिंग वासा रेक्टा. देखो, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के साथ असेंडिंग वासा रेक्टा की जोड़ी बनती है. कैसे वो मैं बताऊंगी अभी. और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के साथ डिसेंडिंग वासा रेक्टा की जोड़ी बनती है. ऑलराइट. यस मैम. लेकिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग वासा रेक्टा में फ्लो ऑफ ब्लड और फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट कैसा है? फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला. वो डिसेंडिंग में सेम है. असेंडिंग में कैसा है? फ्रॉम मेडुला टू कॉर्टेक्स. दोनों में लूप ऑफ हेनले हो या वासा रेक्टा हो. समझ में आ रहा है सबको? नाउ बट प्रॉक्सिमिटी, जोड़ी किसकी साथ में है? फ्रेंडशिप किसकी ज्यादा है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग वासा रेक्टा, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग वासा रेक्टा. सी दिस डायग्राम. हमने ये डायग्राम में देखा. देखो, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसके साथ जोड़ी है, ये दोनों जोड़ी, एक जोड़ी असेंडिंग वासा रेक्टा. ये दोनों एक पेयर. दिस इज ascending loop of Henle and descending vasa recta. All right. Now you tell me कि ये जो ascending limb है ये यहाँ NaCl दे रहा है, तो वासा रेक्टा ये NaCl को लेगा और यहाँ पे पानी देगा. वासा रेक्टा इज परमिएबल टू बोथ. तो ascending limb क्या दे रहा है वासा रेक्टा को? सॉल्ट्स दे रहा है. वासा रेक्टा ये जो इंटरस्टिशियम में सॉल्ट्स आए हैं उनको लेगा और उनको किसको देगा? ये साइड पे देगा. ऑलराइट. वासा रेक्टा क्या करेगा? यहाँ से सॉल्ट्स लेगा तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. और यहाँ जब आएगा
तो क्या ये इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी वाला ब्लड लेके किडनी के बाहर जाएगा? नहीं, वो हिसाब किताब बराबर करके जाएगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे सॉल्ट्स देगा और क्या लेगा अंदर? वाटर लेगा। यहाँ से बाहर क्या आ रहा था? पानी। यहाँ बहुत ज्यादा पानी है, यहाँ से पानी लिया। यहाँ क्या कम है? नहीं, आइसोटोनिक। हाँ, आइसोटोनिक करेगा फिर। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी यहाँ इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि सॉल्ट्स अंदर आ रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं जिससे और अच्छे से समझे। देखो, सबसे पहले वासा रेक्टा बनाते हैं। हाँ, अब पहले समझ लो और फिर ड्रॉ करो। अगर ये वासा रेक्टा है, समझ लो पहले ब्लड आ रहा है यहाँ से, दिस इज डिसेंडिंग वासा रेक्टा। ब्लड अगर आ रहा है तो ये आइसोटोनिक पे आ रहा है, 300 रहती है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी। अगर मैं बोल रही हूँ कि इसमें सॉल्ट्स ऐड होंगे, कहाँ से आए ये सॉल्ट्स? यहाँ से आए, इंटरस्टिशियम से। इंटरस्टिशियम में कहाँ से आए? असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी से। ये सॉल्ट्स अंदर ले रहा है और पानी कहाँ देगा? बाहर देगा। फिर से देखो, क्योंकि यहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा एज कंपेयर टू हियर, वाटर डिफ्यूजेस आउट ब्लड से और सॉल्ट्स अंदर जाएंगे। वासा रेक्टा इज परमिएबल टू बोथ सॉल्ट्स एंड वाटर। तो सॉल्ट्स अंदर, पानी बाहर। अब अगर ये सॉल्ट्स अंदर आए हैं और पानी बाहर निकला है तो ऑस्मोलैरिटी को क्या होगा? 300 का 400, 600, 900, 1200। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है। बट क्या ये ब्लड हाई ऑस्मोलैरिटी वाला लेके बाहर जाएगा? नहीं। ये जाने से पहले हिसाब किताब बराबर करेगा। तो अब ऑस्मोलैरिटी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाटर अंदर लेगा, सॉल्ट्स को बाहर देगा और पानी को अंदर देगा। MCQs ओवर हियर। असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में अंदर क्या जा रहा है? वाटर। और बाहर क्या जा रहा है? सॉल्ट्स। डिसेंडिंग वासा रेक्टा में अंदर क्या जा रहा है? सॉल्ट्स। और बाहर क्या आ रहा है? पानी। ऑलराइट, अब इसका दूसरा फ्रेंड बनाएंगे। कौन है इसका दूसरा फ्रेंड? हाँ, लूप ऑफ हेनरी। तो ये लूप ऑफ हेनरी है। लूप ऑफ हेनरी में क्या आ रहा है? ब्लड की फिल्ट्रेट आ रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है 300 पे है, ये धीरे धीरे नीचे आते आते 400, 600 क्यों होता जाता है? क्योंकि इसमें से पानी बाहर निकाल रहे हैं। इसमें से पानी बाहर निकाल रहे हैं। पानी बाहर निकालने की कंडीशन कब बनी? जब मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, ये जो फ्लूइड है इनके बीच में, ओके, जब ये हाइपरटोनिक होगा। ये हाइपरटोनिक कब बना? जब यहाँ से सॉल्ट्स निकलने चालू हुए। जब फर्स्ट टाइम नेफ्रॉन ने काम करना चालू किया तब सोडियम पोटेशियम पंप होता है बॉडी में, जो सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो यहाँ से सोडियम निकलना चालू हुआ, सॉल्ट्स निकलने चालू हुए तो ऑस्मोलैरिटी क्रिएट हुई, एक ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। तो पानी आया हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये यहाँ पानी देता जाएगा। ये पानी को रिसीव कौन करेगा? ये वासा करेगा। और यहाँ क्या देगा उस पानी की जगह? जो डाइल्यूशन हो रहा है, यहाँ जो डाइल्यूशन हो रहा है, किसका डाइल्यूशन हो रहा है? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का। ओके, पानी बाहर आ रहा है तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम डाइल्यूट हो रहा है और अंदर का फिल्ट्रेट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट होता है। तभी तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पानी बाहर आ रहा है तो इंटरस्टिशियम डाइल्यूट हो रहा है। इंटरस्टिशियम को डाइल्यूट नहीं होने देना है। क्यों? इंटरस्टिशियम को डाइल्यूट नहीं होने देना है, उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखनी है। क्यों? ताकि ये पानी पैसिवली बाहर आ सके। और सिर्फ ये पानी नहीं, कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी पैसिवली बाहर आ सके। कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है पानी का कलेक्टिंग डक्ट से? 90 to 95%। अगर ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम डाइल्यूट होता जाएगा तो ये पानी पैसिवली आ सकेगा क्या? नहीं आ सकेगा। पानी पैसिवली आ सकेगा क्या? नहीं आ सकेगा, क्योंकि वो ग्रेडियंट नहीं रहेगा फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसको मेंटेन रखना है, उसमें हेल्प करता है वासा रेक्टा। ये साइड डाइल्यूट हो रहा है तो क्या करेगा? यहाँ से सॉल्ट्स लेगा, यहाँ से सॉल्ट्स लेगा और यहाँ पे सॉल्ट्स देगा। तो क्या किया उसने? सिर्फ रिसाइकलिंग किया सॉल्ट्स का, ताकि मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए MCQs कैसे आते हैं?
असेंडिंग वासा रेक्टा से बाहर क्या निकल रहा है? सॉल्ट। और अंदर क्या जा रहा है? पानी। ओके, दिस इज असेंडिंग वासा रेक्टा। ऑलराइट, इसकी जोड़ी किसके साथ बनती है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। और डिसेंडिंग वासा रेक्टा से बाहर क्या आ रहा है? डिसेंडिंग वासा रेक्टा से बाहर क्या आ रहा है? सॉल्ट। बाहर क्या आ रहा है? वाटर। और अंदर क्या जा रहा है? सॉल्ट। इसकी जोड़ी किसके साथ है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के साथ। सिंपल में सिर्फ ये याद रखो कि असेंडिंग लिम्ब के साथ डिसेंडिंग वासा रेक्टा की जोड़ी है। असेंडिंग लिम्ब क्या दे रहा है? सॉल्ट बाहर दे रहा है, तो ये क्या लेगा? सॉल्ट ले लेगा और पानी दे देगा, बिकॉज दिस इज परमिएबल टू बोथ सॉल्ट एंड वाटर। दूसरी जोड़ी डिसेंडिंग लिम्ब के साथ असेंडिंग वासा रेक्टा की। डिसेंडिंग लिम्ब क्या बाहर देता है? पानी। तो वो क्या लेगा? पानी लेगा और सॉल्ट्स देगा। ऑलराइट, इन शॉर्ट हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो नहीं है वो डालेगा और यहाँ पे जो नहीं है वो डालेगा। तो यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, सॉल्ट्स कम है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, तो सॉल्ट्स को डालेगा। यहाँ पे सॉल्ट्स आ रहे हैं बाहर, तो पानी को डालेगा। ये मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ऑलराइट, तो अब लिखते हैं। नाउ वी विल राइट दीज पॉइंट्स जो हम लिख रहे थे। अब देखो, आपको समझ रहे हैं क्या ये पॉइंट्स? प्रॉक्सिमिटी किसकी है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग वासा रेक्टा, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग वासा रेक्टा। अब यहीं पे लिखो, असेंडिंग वासा रेक्टा से बाहर क्या आता है? गिव्स आउट सॉल्ट्स, टेक्स इन वाटर। असेंडिंग वासा रेक्टा की जोड़ी है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। सॉल्ट बाहर देगा वहां पे मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, गिव्स आउट सॉल्ट्स इन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। Takes in water from medullary interstitium. Next, descending vasa recta gives out what? Water. And takes in salts. Gives out water. Takes in salts. ये काउंटर करंट मैकेनिज्म और ये प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द असेंडिंग लिम्ब, बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड द वासा रेक्टा, इट हेल्प्स टू मेंटेन कॉन्सेंट्रेटेड मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। तो जब हम ये देखेंगे, डन विथ राइटिंग दिस ऑल ऑफ यू, नाउ सी, यस, लूप ऑफ हेनले का लिखा है ना हमने, you've written no, लास्ट पेज पे लिखा है, we've written क्या बाहर आएगा और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी। सो नाउ सी, अगर ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी 300 है, नीचे आते आते मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। सो 600, 900, एकदम डीपर पार्ट्स ऑफ मेडुला पे 1200 होता है। ऑलराइट, यही होता है फिल्ट्रेट में भी। फिल्ट्रेट आता है 300 से 400, 600, 900, ये हेयर पिन बेंड पे होता है 1200। यस, मैथ्स है बहुत, मैक्सिमम है, हाँ मैक्सिमम मैथ्स है यहाँ पे। कॉर्टेक्स और डीपेस्ट मेडुला की ऑस्मोलैरिटी कॉर्टेक्स से कितने टाइम्स ज्यादा है? 4 टाइम्स ज्यादा, 4 टाइम्स। फिर से देखो, यहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा 900, 600, 400, 300, यहाँ पे क्या आएगा? 300 कलेक्टिंग डक्ट में। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट से जब ये नीचे आएगा, इसमें से क्या निकालते जाएंगे? वाटर।
90 to 95% यहाँ से पानी निकालते जाएंगे, तो फिर यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, 300 का 600, 600 का 900 और फिर ये 1200. So the urine that is excreted from the body is how many times more concentrated than plasma? 4 times. Now do you understand कि ये वाले नेफ्रॉन्स जिनके साथ वासा रेक्टा है उनका परसेंटेज क्या है? 15% कम है, लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स सब अपना फिल्ट्रेट किसमें डालते हैं? कलेक्टिंग. ये वासा रेक्टा वाले नेफ्रॉन्स मतलब कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स ये क्या फंक्शन करते हैं? कॉन्सेंट्रेट करने का, फिल्ट्रेट का. ओके, नाउ गो बैक टू योर नोट्स, सी द डिफरेंस. उसमें हमने फंक्शन का डिफरेंस लिखा था. कॉर्टिकल नेफ्रॉन का फंक्शन क्या था? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का फंक्शन क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के बीच में जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स रहेंगे वो ये काम करते रहेंगे कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बनी रहे. वासा रेक्टा बीच में जहाँ पे भी रहेगा ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को बना के रखेगा. हाँ मैम, फिर आपने बोला कि जो काम मतलब जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स रहते हैं वो कॉन्सेंट्रेट करके कलेक्टिंग डक्ट में डालते हैं. हाँ. तो बाकी की डाइल्यूट करके डालते हैं. नहीं ना, कलेक्टिंग डक्ट में क्या एक ही नेफ्रॉन का फिल्ट्रेट एंटर हो रहा है? हाँ, बहुत सारों का एंटर हो रहा है ना सबका. हाँ, हाउ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू वन कलेक्टिंग डक्ट? हाँ तो डाइल्यूट वाले ही है ना. हाँ. एक का मैं तो कलेक्टिंग डक्ट में डाइल्यूट ही ज्यादा होगा. तो फिर वो कंसंट्रेट करेगा ना, इसीलिए तो 90 to 95% वाटर यहाँ से रीएब्सॉर्ब होता है, बिकॉज बहुत सारे नेफ्रॉन्स का फिल्ट्रेट इसमें आता है. ऑलराइट, सो ये काम करता है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म. ऑलराइट, दिस वासा रेक्टा इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी नेफ्रॉन्स? 15% नेफ्रॉन्स. ये काम करके देगा कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी हमेशा बनी रहे. स्टॉप टॉकिंग. वासा रेक्टा ये काम करके देगा कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी हाई बनी रहे या लेस बनी रहे? हाई बनी रहे. और हमारा जो यूरिन बने उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी रहे एज कंपेयर टू? 4 टाइम्स. सो हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा. Urine formed will be hypertonic to plasma. How many times more hypertonic? 4 times. क्योंकि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी 300 है, हम 300 से आ रहे हैं 1200. एक और चीज है जो यहाँ पे काम करती है. डू यू रिमेम्बर कि कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया बाहर आता है? यूरिया बाहर आता है. क्यों आता है? हमने बात की थी. टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी. पानी नहीं है तो यूरिया को वापस भेज दो. ऑलराइट, ये यूरिया यहाँ से वापस जाता है असेंडिंग लिम्ब में और ये फिर से आएगा सर्कुलेशन में सेकेंड बैच के लिए. आज पानी नहीं है, यूरिया वापस आ गया, कल तो बॉडी में पानी आएगा तो ये यूरिया इंटरस्टिशियम से वापस जाएगा असेंडिंग लिम्ब और आएगा इधर. ये जो यूरिया की साइक्लिंग हो रही है, यूरिया साइक्लिंग बोलते हैं इसको, उसमें भी कुछ सॉल्ट्स ऐड ऑन होते हैं यहाँ पे. यूरिया इज इटसेल्फ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. जब यूरिया अंदर आ रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी बिकॉज यूरिया खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है. जब ये यहाँ से आ रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, यहाँ जाता है बट थोड़ा टाइम तो ये यहाँ पे रहता है, जब तक यहाँ डिफ्यूज हो तब तक वो उसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, ऑलराइट. सो साथ में लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा क्या काम करके दे रहे हैं? मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा के रख रहे हैं ताकि ये जो फिल्ट्रेट बने वो कॉन्सेंट्रेटेड बने. यूरिन फॉर्म शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड. क्यों कर रहे हैं ये सब? वाटर कंजर्वेशन के लिए और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, ताकि पानी पैसिवली मूव होता रहे. ये पानी को खींचने के लिए बॉडी को एनर्जी लग रही है क्या? नहीं. बॉडी ने सिर्फ क्या किया है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बना के रखी है ताकि पानी खुद ही पैसिवली डिफ्यूज होता रहे. ये हमेशा होता रहेगा जब तक ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी हाई पे बनी हुई. हाई ऑस्मोलैरिटी मतलब कम पानी और यहाँ पे ज़्यादा पानी, तो वाटर डिफ्यूज होता है. आर यू गेटिंग इट? नहीं समझा ना? कंफ्यूज होता है. ऑलराइट, सो अभी क्या करो, टेक्स्ट बुक ओपन करो. आपने बोला कि जब यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में एंटर करता है तब उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है. उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज
इंक्रीज होती है क्योंकि यूरिया में सॉल्ट्स रहेंगे ना। Yes, ma'am. वो increase होने वाला है, but जब वो collecting duct से excrete होता है, तो उसकी osmolarity कम हो जाती है। Collecting duct में तो osmolarity highest है। कलेक्टिंग डक्ट के नीचे वाले पार्ट पे हाईएस्ट है, ऊपर से क्या हो रहा है, धीरे धीरे निकलता आएगा ना। हाँ, यूरिया ऊपर के पार्ट से निकलेगा। हाँ, जहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बैलेंस हो जा रही है वहाँ पे नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलते आएगा। हाँ, टाइम हो गया है। ओके, ये रीड तो कर लेते हैं, फिर मैं कल फिर से रिवाइज करके थोड़ा और लिखा के दूंगी। एक बार रीड करो शांति से बगैर बात किए। वहाँ बहुत बात हो रही है। सिद्धि, श्रेया, कल से तुम लोग साथ में नहीं बैठोगे, अलग अलग बैठोगे। पेज नंबर मैं बताऊं? चैप्टर तो खोलो। 295 पे नीचे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग 2 मिनट शांति से सिर्फ वो पैराग्राफ रीड करो। थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? पूरा समझ गया। अब मैंने ये थर्ड कंपोनेंट का भी लिखा है। कंपोनेंट्स ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म में कलेक्टिंग डक्ट भी आएगा, बिकॉज यहाँ से जो यूरिया निकल रहा है वो हेल्प करेगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने में। ऑलराइट, इसको बोलेंगे यूरिया साइक्लिंग। हाँ, इतना लिख लो, आप इतना लिख लो, कल फिर से रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से समझेगा। देखो, वो पैराग्राफ बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, सिर्फ वो पढ़ के समझता नहीं है कि क्या हो रहा है। यू एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड कि डिसेंडिंग वासा रेक्टा में क्या, असेंडिंग में क्या, और किसकी किसके साथ जोड़ी बनेगी। ऑलराइट, सो दिस इज द थर्ड कंपोनेंट। फोटो नहीं लो, लिखो लिखो, कंप्लीट करो। यहीं पे नहीं होता है वो घर जाके। बेटा, रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर। किसी को कुछ भी डाउट्स है तो पूछ के जाओ। नहीं, डिसऑर्डर्स पार्ट इज रिमेनिंग व्हिच वी विल डू टुमारो। सैटरडे को रिवाइज करें। तो 2 दिन लगेंगे पढ़ने में, इसीलिए मैं आज से बोल रही हूँ।